अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 1,16,000 मुलाजिमतों के लिए दिसंबर में एलामिया की इजराई। यौम तासीस आंध्र प्रदेश तकरीब से चीफ मिनिस्टर का खिताब। यकम नवंबर तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों के आगाज का दिन। तेलंगाना सियासी जेएसी ने मनाया यौम दगाबाजी। 1 रुपए किलो चावल स्कीम का आगाज। अबतर माशी हालत के बावजूद हुकूमत पर 700 करोड़ रुपए का जायद माली बोझ। गरीबों के लिए फायदा बख्श किसी भी स्कीम में मजलिस का ताउन। 1 रुपए किलो चावल स्कीम का खैर मकदम। और 1 रुपए किलो चावल स्कीम किरण कुमार हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने का एक हरबा। सदर तेलुगुदेशम का रद्द-ए-अमल। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत रियासत में अक़लियतों की फलाह बहबूद और तरक्की के अहद की पाबंद है। यौम तासीस आंध्र प्रदेश तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 1,16,000 मुलाजिमतों की फराहमी के लिए एलामिया दिसंबर के अवाखिर तक जारी किया जाएगा। रियासत के तमाम इलाकों को यकसां तरक्की देने के अहद की हुकूमत पाबंद है। यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम इलाकों और तबक़ात की पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए यकसां मौक़े फ़राहम करने के लिए काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ बहबूदी व तरक्याती प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से जारी बहबूद प्रोग्राम के अलावा जारिया साल किसानों, नौजवानों, ख़वातीन और SC, ST, BC और अक़लियतों के मफादात के लिए रचाबंडा, राजीव युवा करनालू, इंदिरा जला प्रभा, 1 रुपया किलो चावल की स्कीम और नौजवानों को 1,10,000 सरकारी मुलाजिमतें फ़राहम करते हुए तमाम इलाकों को यकसां तरक्की देना हुकूमत का अहम मकसद है। इधर जो आए सो बहनों को भी अस्सलाम वालेकुम। पूरों को हैदराबाद में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को पूरों को चावल देने के लिए पहले 2 रुपए देते थे, अब तो 1 रुपए से चावल आज से नवंबर 1 तारीख से 1 रुपए चावल देने वाले हैं। हैदराबाद सिटी में 1,68,000 एप्लीकेशन नया रेशन कार्ड के लिए आए सो है। ये नया रेशन कार्ड 15 तारीख तक पूरा किनको देना है, किनको गरीब है वो पूरों को ये 15 तारीख तक वो देने के लिए हर जो काम हकदारों को देने के लिए इधर से शुरू जो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके ताकत से उनके आशीर्वाद से अपन पूरों को गरीब लोगों को पूरों को चावल 1 रुपए देने का जो कार्यक्रम इधर से शुरू कर रहे सो है, इंशाअल्लाह पूरों को मिलना बोल के ये महीने आकर तक पूरों को मिलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहे। उसके बाद घर के लिए भी एलिजिबिलिटी हैदराबाद में 1,25,000 लोगों को नया घर चाहिए हैदराबाद में बोल के उतना जमीन 1,25,000 घर के लिए जमीन के लिए ढूंढ रहे हैं। जरूर जल्दी ये घरों का भी कार्यक्रम जो है जल्दी करेंगे बोल के और एक बार बोल के जो ये आज आए सो है हर जो इधर से 1 रुपए चावल देने का कार्यक्रम पूरा आंध्र प्रदेश में इधर से शुरू कर रहे सो है। बहुत गर्व का कार्य है। जो गरीब लोगों को है उनको तीन भोजन के लिए हर रोज तीन टाइम
जरा माफी करना सीख रहा हूं, अभी अभी पब्लिक में बात करना। 3 बार खाना खाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होना बोल के ये कार्यक्रम इधर से शुरू कर रहे बोल के, तुम्हारा पूरा आशीर्वाद चाहिए बोल के इधर से बोल के मैं खुदाफिज। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शफाफ तरीके से कारकर्दगी अंजाम देने के लिए हुकूमत आपकी खिदमत यानी मी सेवा शुरू करेगी, जिसके जरिए मामूली फीस पर सिर्फ 15 मिनट में पैदाइश, आमदनी और तबखाती सर्टिफिकेट्स के अलावा दीगर 20 ता 25 सर्टिफिकेट्स के उसूल को यकीनी बनाया जाएगा। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले 3 अजला में शुरू किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का मरकज़ बनाने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऑटो रिंग रोड के अलावा 2000 करोड़ रुपए के मसारिफ से पुराने शहर को तरक्की देने का भी जिक्र किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद को पहले ही पानी की सरबराही के लिए 3000 करोड़ रुपए के मसारिफ से गोदावरी से पानी लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बरखी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए गुज़िश्ता 7 साल में 3800 मेगावाट बरखी पैदावार में इजाफा किया गया है। सन 2016 और 17 तक AP जेनको के तहत 19,600 मेगावाट बरखी पैदावार का निशाना रखा गया है। उन्होंने बताया कि अमन व कानून की बरकरारी के बगैर रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने खानगी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में अमन व कानून की बरकरारी में ताउन की भी अपील की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुस्तहिक़ अफराद को बहबूद प्रोग्राम के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाना हुकूमत का मकसद है और हुकूमत के इस मकसद को कामयाब बनाने के लिए तमाम का ताउन ज़रूरी है ताकि रियासत के अवाम के हालात बेहतर हों। इससे पहले चीफ मिनिस्टर ने NTR स्टेडियम में मुनक़दा तक़रीब में कौमी परचम लहराया। बाद में उन्होंने परेड की सलामी ली और पुलिस के महकमे में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों को एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर स्कूली तलबा की जानिब से तहजीबी प्रोग्राम भी पेश किया गया। आंध्र प्रदेश पुलिस महोना सेवा पदकम के तहत जिन 9 ओहदेदारों को मेडल्स दिए गए उनमें ग्रे हॉर्न्स हैदराबाद के मीर अहमद मुकर्रम अली भी शामिल थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सूर्या पदकम के लिए जिन 65 ओहदेदारों को मेडल्स दिए गए उनमें काबिल जिक्र हैदराबाद के शौकत अली और ताज पाशा शामिल हैं। मेडल्स हासिल करने वाले ओहदेदारों में सीमा आंध्रा के सिर्फ 10 ओहदेदार थे। पुलिस की जानिब से यौम तासीस के मौके पर किए गए सख्त तरीन सियानती इंतजामात की वजह से आम आदमी यौम तासीस प्रोग्राम से दूर नजर आया। इंदिरा पार्क के आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इंदिरा पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। तकरीब के दौरान आम आदमी की आमोदरफ्त भी रोक दी गई थी, जबकि NTR स्टेडियम के अंदर अहम शख्सियतों के लिए इंतजामात किए गए, इसलिए शुरका की तादाद इंतहाई कम दिखाई दी। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा में सिवाय नागेंद्र और मुकेश गौड़ के दूसरा तेलंगाना का कोई और मौजूद नहीं था, जबकि सीमा आंध्रा से सिर्फ 6 वज़रा ने तकरीब में शिरकत की। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात में NTR स्टेडियम के आसपास की इमारतों पर बड़े पर्दे डाल दिए गए थे और पहली बार चीफ मिनिस्टर ने ब्लड प्रूफ कैबिन से खिताब किया। अलहदा तेलंगाना सियासी JAC की जानिब से 1 नवंबर को यौम दगाबाजी मनाया गया। JAC के दफ्तर में सदरनशीन कोदंडाराम ने सियाह परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के इंज़माम के साथ ही मुश्किलात में इजाफा हो गया और तेलंगाना के अवाम मुसलसल नाइंसाफ़ी का शिकार हुए हैं। तेलुगु देशम ने यौम तासीस के मौके पर चीफ मिनिस्टर की जानिब से परचम कुशाई को उन्हीं के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर
वी भद्रा राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर्स को परचम कुशाई की हिदायत दी थी और इस तरह सरकारी तकरीब में गवर्नर को यह मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने अपनी जानिब से परचम कुशाई अंजाम देते हुए अपने ही ऐलान की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के इस इक़दाम को काबीना की भी तौहीन करार दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फिर तलबा और पुलिस के दरमियान कशीदगी पैदा हुई। यौम तासीस आंध्र प्रदेश के मौके पर तलबा ने गन पार्क तक एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने तलबा को आगे जाने से रोक दिया, जिस पर तलबा की जानिब से संगबारी शुरू कर दी गई। पुलिस ने भी तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल्स बरसाए। मंगल की सुबह से ही आर्ट्स कॉलेज के पास TRSV, ABVP और STSF के हामी तलबा जमा होने शुरू हो गए थे। STSF के तलबा ने दिल्ली में मुजाहिद आज़ादी कोड़ा लक्ष्मण बाबूजी की भूख हड़ताल से इजहार यगानगत करते हुए एक रोज़ा भूख हड़ताल की। क्लॉक टावर सिकंदराबाद के पास वकला ने यौम दगाबाजी बनाते हुए सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। कलेक्टर जिले रंगारेड्डी शेषाद्री और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर तिरुमल राव ने गच्चीबौली के इलाके में यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि 2 नवंबर से रच्चा बंडा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें गरीबों के लिए मजीद नई स्कीमें मुतारिफ की जा रही हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुमल राव ने अपने खिताब में कहा कि रच्चा बंडा प्रोग्राम को पुरअमन अंदाज में कामयाब बनाने के लिए पुलिस ज़रूरी इक़दाम करेगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत की बावकार 1 रुपये किलो चावल की स्कीम का खैरताबाद लाइब्रेरी के पास आगाज़ किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये रियासत की भलाई में एक बावकार स्कीम है। अब तक सफ़ेद राशन कार्ड पर 2 रुपये किलो चावल फराहम किए जा रहे थे, लेकिन अब से 1 रुपये किलो वाला चावल फराहम किया जाएगा, जिससे हुकूमत पर मज़ीद 700 करोड़ रुपये का बोझ आयद होगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि एक सफ़ेद राशन कार्ड पर 20 किलो चावल फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 रुपये किलो चावल स्कीम के आगाज़ का मकसद गरीब अफराद को खुराक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि रियासत की नाक़िस माशी हालत के बावजूद ये स्कीम शुरू की गई है। इस मौके पर रियासती वज़रा डी नागेंद्र, मुकेश गौड़ और गीता रेड्डी भी मौजूद थी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा है कि मजलिस गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने वाली हुकूमत की किसी भी स्कीम का न सिर्फ खैर मकदम करेगी, बल्कि इसमें भरपूर ताउन किया जाएगा। हुकूमत की 1 रुपया किलो चावल स्कीम का रियासत भर में आगाज हो गया। मौजूदा हालात में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इस स्कीम की कामयाबी और उसे मकबूल आम बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मजलिसी अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों में इस स्कीम का आगाज किया। रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी ने सुल्तान शाही में रुकन बल्दिया मुकर्रम अली के साथ और हुसैनी आलम में रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली के साथ चावल सरबराह करते हुए इस स्कीम का इफ्तिताह किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से ऐसे स्कीमात में ताउन करती आ रही है। इससे पहले भी राशिद रेड्डी साहब 2 रुपये किलो के हिसाब से चावल का ऐलान किए थे, उस पर भी अमल हुआ और अब किरण कुमार रेड्डी साहब की हुकूमत ने 1 रुपया किलो के हिसाब से चावलों का ऐलान किया और यकीनन ऐसे ऐलानात से गरीबों को, खुसूसन वाइट राशन कार्ड होल्डर जितने लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँचता है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हलकों में कई मुकामात पर चावल सरबराह करते हुए इस स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाज़ मुकामात से शिकायत मिल रही हैं कि राशन शॉप्स दूर दराज मुकामात पर अलाट किए गए हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात हो रही हैं। उन्होंने ASO को इन शिकायत को दूर करने की हिदायत दी। अहमद बलाला ने चावल की स्कीम का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत को केरोसिन में कमी के फैसले को भी वापस लेना चाहिए। 1 रुपया किलो चावल की तकसीम अमल में आई, लेकिन एक ख़ास बात जो देखने में आई हर दुकान के ऊपर, कई लोग का कहना यह है कि जिसका घर जहां पर है उनका मुताल्लिक़ा एरिया के अंदर उनकी शॉप के ऊपर उनका नाम नहीं है। जिसका घर एक जगह है, शॉप दूर की मुकाम के ऊपर शॉप डाली गई है। तो मैंने इस ज़िम्मन में भी ASO को बात किया है कि जिसके घर के करीब जो दुकान है वो दुकान उस राशन शॉप जो है सो वो घर वाले को अलाट की जाए। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने विजयनगर कॉलोनी में इस स्कीम का आगाज किया। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने भी अपने अपने हलकों में इफ्तिताही प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गोलकुंडे के अंदर एक दुकान का और ये खादरबाग में एक और पन्नीपुरे में, ये 3 दुकानों का इनाग्रेशन
अमल में आया। इसके साथ ही तमाम दुकानों पर 1 रुपया किलो चावल आज के बाद देने का वादा है। मैं चैनल के जरिए गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि इस प्रोग्राम को रोकना नहीं चाहिए, इससे गरीबों का पैदा हो रहा है। और दूसरी बात है, और ये बताना चाहूँगा कि दुकानदारों पे ख़ास तौर पर नज़र रखें, क्योंकि दुकानदारी में दुकानदार लोग बराबर अनाज नहीं दे रहे। मैं सिविल सप्लाईज के तमाम ऑफिसर को चैनल के ज़रिए ये बोलना चाहूँगा कि इनको पहले भी केरोसिन 5 लीटर देते थे, अब 4 कर दिए और 4 भी बराबर नहीं दे रहे। तो मैं ऐसे स्कीमात के ज़रिए तमाम गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौज़म खान ने किशनबाग में इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में अराकीन बल्दिया अजीज़ बेग, एम ए गफ़ार और नुमाइंदा अराकीन बल्दिया भी शरीक थे। अराकीन बल्दिया वजाहत अली खान और वाजिद अली खान ने भी तालाब कट्टा और संतोष नगर में इस स्कीम का आगाज किया। तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर में भी यौम तासीस आंध्र प्रदेश तकरीब मुनक्किद की गई। पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पोटी श्री रामुलु के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की तेलुगुदेशम की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स के लिए ही एनटीआर ने तेलुगुदेशम पार्टी कायम की थी। चंद्रबाबू नायडू ने टीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ तेलुगुदेशम पार्टी में इख्तलाफात की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस की पॉलिसी बन चुकी है कि वो चीफ मिनिस्टर्स की वक्फे से तब्दीली करते हुए रियासत की तरक्की को महदूद करें। उन्होंने याद दिलाया कि अब तक 3 चीफ मिनिस्टर्स को रियासत में तब्दील किया जा चुका है और हुकूमत किसानों के मसाइल को भी नज़रअंदाज कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने सिर्फ अपनी कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए स्कीम का आगाज़ किया है, जबकि इससे गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में हो रहे मुसलसल इजाफे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सिकंदराबाद की रुकन असम्बली जयासुधा ने अपने हल्के में 1 रुपये किलो चावल की स्कीम के आगाज़ की तकरीब में ही इस स्कीम पर सवाल उठा दिए। जयासुधा ने कहा कि जब 2 रुपये किलो का चावल ही नाक़िस और कीड़ लगा हुआ हो तो पता नहीं 1 रुपये किलो चावल की हालत क्या होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत दूसरी ज़रूरी अशिया की कीमतों पर तवज्जो नहीं दे रही है। जयासुधा को उस वक्त तल्ख तजर्बे का सामना भी करना पड़ा जब टीआरएस के कारकुन जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए पहुंच गए और जयासुधा को टीआरएस का खंडवा भी पहना दिया। आवाम को आज़ादी के साथ रच्चा बंडा प्रोग्राम से इस्तेफादे का मौका फराहम करने के लिए पुलिस का महकमा तमाम मुमकिना इक़दाम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए आईजी अनुराधा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ज़िले एसपीज़ को खुसूसी हिदायतें दी गई हैं ताकि आवाम को इस्तेफादे का पूरा मौका मिल सके। उनका कहना था कि हुकूमत आवाम के करीब आकर उनके मसाइल की समाअत करना चाहती है, इसलिए आवाम इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अनुराधा ने कहा कि जारिया माह तमाम अजला में रच्चा बंडा प्रोग्राम मुनक़िद होगा और अगर किसी ने प्रोग्राम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। వికలాంగులు విడోస్ ఇది ప్రజల కోసం జరిగే కార్యక్రమం కాబట్టి దీనికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా చూసుకోమని చెప్పి జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగానికి అన్ని చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। टीआरएस लीडर जे कृष्णा राव की जानिब से तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असम्बली को बेशर्म और बिकाऊ कहने पर सीएलपी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। पहली बार मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली ने जे कृष्णा राव से सवाल किया कि टीआरएस में शामिल होने के लिए उन्होंने कितनी रकम हासिल की है। इस मौके पर बी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस कायदीन पार्टी क़ियादत पर दबाव डालते हुए हुसूल तेलंगाना के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जे कृष्णा राव का अपने तेलंगाना के साथियों को बदउनवान करार देना मुनासिब नहीं है। बी गौड़ ने कहा कि अगर केसीआर में हिम्मत है तो वो तहरीक के आगाज से पहले के उनके असासों और फिर मौजूदा असासों का ऐलान करें। इस मौके पर बाबू नायक ने कहा कि जे कृष्णा राव ने गिरिजन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को तनकीदों का निशाना बनाया, जिसका जवाब आवाम खुद देंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रताप रेड्डी ने कहा कि वजारती कलमदान बदलते ही जे कृष्णा राव का दिल भी बदल गया है
और वो तेलंगाना के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जे कृष्णा राव से सवाल किया कि आखिर टीआरएस के जरिए किस तरह तेलंगाना हासिल किया जा सकता है, वो इसकी वजाहत करें। एक और रुकन असेंबली के लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि जो इल्जामात उन पर लगाए गए हैं उसके खिलाफ वो असेंबली की मुराद शिकनी कमेटी से रुजू होंगे और उन अखबारात के खिलाफ भी नोटिस जारी की जाएगी जिन्होंने उनसे मंसूब गलत खबरें शाये की हैं। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि रच्चा बंडा प्रोग्राम के बाइकआउट का मशवरा तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट को देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इन इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत असेंबली इजलास तलब करने से खौफजदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसी के इजलास में इस पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। जे कृष्णा राव की जानिब से की गई तनकीदों पर श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना पर संजीदगी के मामले में उनका ज़मीर उनके साथ है और वो जे कृष्णा राव की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो इस मेयार के नहीं हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि उनकी शिनाख्त उनकी पार्टी की वजह से है, इसलिए वो पार्टी में रहते हुए पार्टी क़ियादत पर दबाव डालकर अलहदा तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि टीआरएस सिर्फ सियासी मफाद और ताकत में इजाफे के लिए तेलंगाना का सहारा ले रही है। उन्होंने 1 रुपये किलो चावल स्कीम की सताइश करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में गरीबों के लिए 1 रुपये किलो चावल की सरबराही इंतहाई अहमियत की हामिल है और गरीबों के लिए हुकूमत की यह स्कीम इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने अपने हल्के के सरकारी ओहदेदारों का इजलास तलब किया, जिसमें महकूमजात बलदी, बरक़ी और आबरसानी के ऑफिसर्स शरीक थे। अराकीन बलदिया और मजलिसी कारकुनों के साथ मुनक़िदा इस इजलास में रुकन असेंबली ने ज़ेर तकमील और तकमील शुदा तरक्याती कामों की तफसीलात तलब की और ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ेर तकमील कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। विरासत रसूल खान ने डेंगू बुखार की इत्तलात के पेश नज़र बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी कि दिन में 2 मरतबा कचरे की निकासी की जाए। बारकस के आलिम और सदर जमीयत शाफिया मौलाना अब्दुल्ला खरमोशी का इंतकाल हो गया है। शहर हैदराबाद की ये मोअज़्ज़ज़ इल्मी शख्सियत कई फलाही और मिली तंजीमों से वाबस्ता थी। मौलाना खरमोशी जामे मस्जिद बारकस के खतीब होने के अलावा शहर में मुक़द्दस रातों को मुनक़िद होने वाले मरकज़ी जलसों से भी खिताब किया करते थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर जामे मस्जिद बारकस में अदा की गई और तदफीन जमाल बंडा बस्ती रूबरू वाक़े क़ब्रस्तान बारकस में अमल में आई। जामे अनवारुल हक़ के ज़ेर एहतमाम चारशंबा 2 नवंबर को ईदगाह बिलाली मासाब टैंक पर अज़ीमुश्शान जलसे अज़मत इस्लाम मुनक़िद होगा। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी मौलाना क़मरुज़्ज़मा खान आज़मी और साबिक़ MP मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी के अलावा मक़ामी उलमा इकराम के खिताबात होंगे। एक मुसाफिर नामपल्ली रेलवे स्टेशन से चारमीनार जाने के लिए ऑटो में सवार हुआ था, जो चारमीनार पर उतरने के बाद अपना बैग ऑटो में भूल गया। इस बैग में कीमती सामान बताया जाता है। चंद्रयान गुट्टा के साकिन ऑटो ड्राइवर मोहम्मद अजीज ने 4TV को इसकी इत्तला दी। यह बैग जिस किसी मुसाफिर का है वो 4TV से रुजू होकर मुकम्मल तफसीलात फराहम करते हुए बैग हासिल कर सकता है। नारसिंगी के एक नर्सिंग होम में रहने वाले तलबा ने महकूमे बरक़ी के AE की पिटाई करके उसे कमरे में बंद कर दिया। नर्सिंग होम के तलबा ने मीडिया को बताया कि महकूमे बरक़ी के AE नर्सिंग होम में दाखिल होकर उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जबकि AE का कहना है कि वो सिर्फ बरक़ी बिल के बारे में पूछने के लिए नर्सिंग होम में दाखिल हुए थे। पंजागुट्टा पुलिस ने पार्किंग लॉट से कार के सरखे की शिकायत मीडिया की मुदाखलत के बाद दर्ज की। बताया जाता है कि 30 अक्टूबर को बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़े कराची बेकरी से खरीदारी करने के लिए सालेहा बेगम अपनी मारुति 800 कार में आई थी। उन्होंने अपनी कार पार्क करने के बाद रसीद हासिल की और बेकरी से खरीदारी करके जब लौटी तो उनकी कार गायब थी। इस पर उन्होंने बेकरी के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और पंजागुट्टा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो पंजागुट्टा पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार करने लगी। ताहम 1 नवंबर को मीडिया की मौजूदगी में शिकायत दर्ज करने पर पुलिस तैयार हो गई। सालेहा बेगम ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि अगर वो बर वक्त केस दर्ज कर लेती तो शायद उनके मसले का हल फौरी निकल आता।
महकमे बच्चा मजदूरी के असिस्टेंट कमिश्नर हनुमंतराव ने हुमायूं नगर में एक मकान पर धावा करके कमसिन लड़की से घरेलू कामकाज करवाने वाले एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हनुमंतराव ने मीडिया को बताया कि मकान के मालिक रामजी 12 साला क्रिसा को 20,000 रुपए सालाना तनख्वाह पर मगरबी गोदावरी से हैदराबाद लाए थे और वो इससे अपने घर में कामकाज करवा रहे थे। उनके घर वालों के गलत बर्ताव के बाद पड़ोसियों ने मज़कूरा महकमे से शिकायत की, जिस पर हुमायूं नगर पुलिस ने रामजी के खिलाफ एक केस दर्ज किया और कमसिन लड़की को बाज़ाबादकारी के मरकज़ को रवाना कर दिया। हुमायूं नगर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया रामजी मज़कूरा लड़की को उसकी वालिदैन की इजाज़त से हैदराबाद लाए थे या नहीं। पटनचेरू पुलिस ने एक खातून के कत्ल का मामला हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जिले रंगारेड्डी के रहने वाले लक्ष्मी रेड्डी और नरसिम्हा ने 8 जनवरी को एक खातून का कत्ल किया था। पुलिस की तफ्तीश पर इन दोनों ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि वो इसका बहुत दिनों से पीछा कर रहे थे। इन दोनों ने मजीद बताया कि वो इसके साथ दस्तदराजी करने के बाद उसके जेवरात खींच कर उसे छोड़ दिए थे, लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज करने का उनका खौफ शारदा के कत्ल की वजह बन गया, जिस पर इन दोनों ने उस पर वजनी पत्थर डाल दिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मंगल के दिन अदालती तहवील में दे दिया। गोपालपुरम पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मकामात से 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान जब 29 साला रवि से बाइक के दस्तावेजात पूछे गए तो वो दस्तावेजात न बता सका। पुलिस की जानिब से सख्ती किए जाने पर उसने बाइक के सरके का एतराफ़ कर लिया। एक और वाक़े में पुलिस ने मुश्तबा हालत में घूमने वाले 29 साला अजय को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने खातून से बैग छीनने की वारदात अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने दोनों सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया है। तालाब कट्टा भवानी नगर के रहने वाले 36 साला मोहम्मद निसार हुसैन 27 अक्टूबर से लापता हैं। बताया जाता है कि वो अपने काम के लिए घर से निकले थे लेकिन वापस घर नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में एक मरतबा फिर देखेंगे सुर्खियां। 1,16,000 मुलाजिमतों के लिए दिसंबर में एलामिया की इजराई। यौम तासीस तकरीब से चीफ मिनिस्टर का खिताब। यकम नवंबर तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों के आगाज का दिन। तेलंगाना सियासी जेएसी ने मनाया यौम दगाबाजी। 1 रुपए किलो चावल स्कीम का आगाज। अबतर माशी हालत के बावजूद हुकूमत पर 700 करोड़ रुपए का जायद माली बोझ। गरीबों के लिए फायदा बख्श किसी भी स्कीम में मजलिस का ताउन। 1 रुपए किलो चावल स्कीम का खैर मकदम। और 1 रुपए किलो चावल स्कीम किरण कुमार हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने का एक हरबा। सदर तेलुगुदेशम का रद्द अमल। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।